पाल से बड़ी खबर मिल रही है। अखंड प्रताप सिंह बसपा में शामिल हुए हैं। बसपा ने बड़ा मलेरा से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं अखंड प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं अखंड प्रताप सिंह। कांग्रेस से पहले बीजेपी में थे अखंड प्रताप सिंह। तो कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हुए हैं अखंड प्रताप सिंह। और जिस सीट पर हम चर्चा कर रहे थे उमा भारती की, उस सीट पर, और अखंड प्रताप सिंह उसी सीट पर अब चुनाव लड़ेंगे बसपा की तरफ से। सुधीर हमारे साथ बने हुए। सुधीर, अखंड प्रताप सिंह, अब सवाल यह है कि जिस सीट पर यादव और लोधी समाज की ज्यादा बहुलता है वहां अखंड प्रताप सिंह बसपा से आ रहे हैं। क्या लग रहा है, इस सीट पर बसपा अपना कोई वर्चस्व बना पाएगी? और अखंड प्रताप सिंह के बसपा में आने से क्या कोई फर्क पड़ेगा कांग्रेस को? देखिए, निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। और अगर बात किया तो बुंदेलखंड के अंदर एक बड़े चेहरे के तौर पर अखंड प्रताप सिंह की पहचाने पर, हालांकि दल बदलने में महारत भी उनको हासिल है, क्योंकि अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जो राजनीतिक करियर की वो कांग्रेस से की थी। 2003 के चुनाव के बाद में जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था तो बीजेपी के टिकट पर वो टीकमगढ़ से चुनाव जीत कर आए थे। यादवेंद्र सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनको चुनाव में हराकर वो प्रदेश सरकार के अंदर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बने। पर लेकिन 2018 के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और शायद टिकट की उम्मीद उनको थी, लेकिन टिकट जिस तरीके से उनको नहीं मिला उसके बाद से कहीं ना कहीं नाराजगी तभी से कांग्रेस से उनको लेकर देखी जा रही थी। जो समीकरण बड़ा मलेरा को लेकर विजय आपने बताया, निश्चित तौर पर अखंड प्रताप सिंह उस समीकरण में पूरी तरह फिट बैठते हैं, क्योंकि यादव और लोधियों के बीच में यहां पर मुकाबला माना जाता है। अखंड प्रताप सिंह यादव वोटकों के सारे, ये लगता है उनको कि बहुजन समाज पार्टी का जो एक निश्चित वोट बैंक है, अगर वो उनकी तरफ जाता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी यहां से चुनाव जीतने की स्थिति में निकल कर आएगी। और यही संभावना जो है कांग्रेस की ओर से तलाशी जा रही थी। दोनों जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, रामसिया भारती लोधी समाज से आती हैं और एक अपनी एक अलग ही छवि रखती हैं। दूसरी चीज ये कि प्रहलाद सिंह लोधी, वो भी लोधी समाज से आते हैं। तो यहां तो लोधी वोटर तो बटा हुआ है। अब बात रही दूसरे बड़े वोटर की, जो है यादव समाज का। निश्चित तौर पर देखिए, रेखा यादव यहां से चुनाव जीती थी और उस समय चर्चा इस बात को लेकर थी कि बड़ा मलेरा से जो है कहीं ना कहीं यादव जो उम्मीदवार है उसके ऊपर कांग्रेस दाव खेल सकती है। कांग्रेस की ओर से अगर बात की जाए तो अगर हम चर्चा करें तो अजय यादव जो पूर्व विधायक रह चुके थे, उनके नाम की चर्चा यहां पर थी। पर लेकिन जो समीकरण स्थानीय स्तर पर बंदे, खासकर उमा भारती के प्रभाव को कम करने के लिए एक साध्वी को मैदान में कांग्रेस ने उतारा था, वो भी उसी वोट बैंक के जरिए जिसकी ये पकड़ इस पूरे इलाके में मानी जाती है। लोधी बाहुल्य ये पूरा क्षेत्र है। पर लेकिन जो दूसरा एक बड़ा तबका है यादवों का, अगर वहां पर अखंड प्रताप सिंह चुनाव मैदान में आते तो निश्चित तौर पर समीकरण अब बड़ा मलेरा के बदलते हुए नजर आ रहे हैं और त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। अखंड प्रताप सिंह भले ही टीकमगढ़ के रहने वाले हों, पर लेकिन पूरे बुंदेलखंड के अंदर उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का जो परंपरागत वोट बैंक है विजय जी, ये परेशानी ज्यादा कांग्रेस के लिए है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस रामसिया भारती को लेकर कांग्रेस के अंदर ही वहां जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि रामसिया भारती स्थानीय नहीं है। ये भी एक तनाव का विषय है कांग्रेस के लिए, क्योंकि लोग पहले भी ये कह चुके हैं कि आपने भारी उम्मीदवार को लेकर आए हैं। तो अब ये मुश्किल बीजेपी के लिए कम, कांग्रेस के लिए ज्यादा है। हालांकि समीकरण बीजेपी का भी बिगाड़ सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो कम से कम जिस तबके से अखंड प्रताप सिंह आते हैं वो एक निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विभाजित जो है वोट हमेशा इनका रहा है। और ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी का परंपरागत वोट इनको मिलता है तो निश्चित तौर पर समीकरण जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के गड़बड़ा सकते हैं। क्योंकि रामसिया भारती को भले ही भारी उम्मीदवार बताया जा रहा हो, पर लेकिन उमा भारती की छवि के तौर पर कांग्रेस ने उनको प्रस्तुत किया है। एक साध्वी की छवि के तौर पर वो क्षेत्र में जाकर प्रचार कर रही है और उनको जिस तरीके से लोगों से मुलाकात के बाद में जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके आधार पर कांग्रेस को यहाँ पर जीत की उम्मीद थी। और जो दल बदल का एक बड़ा मुद्दा था, हालांकि प्रद्युमन लोधी यहां पर स्थानीय है और जो लोधी समाज के जो राजघराना माना जाता था वहां का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इलाके में उनकी पकड़ के बहाने बीजेपी को लगता था कि शायद दल बदलने के बाद भी बीजेपी की स्थिति यहां पर मौजूद रहेगी। पर लेकिन अब त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बड़ा मलेरा के अंदर साफ नजर आ रहे हैं। लिहाजा कहना होगा कि अखंड प्रताप सिंह की मौजूदगी जो है बहुजन समाज पार्टी से, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। विजय, सुधीर, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।